सिलेबस भी चेंज है, मतलब जो प्रस्तावना है वहाँ थोड़ा पाखंड वगैरह डच वाले आए, फ्रांस वाले आए, पूरा हम गलत नहीं कह सकते हैं क्योंकि जब इस देश के शिक्षक ही चूतिया हो, विद्वान ही चूतिया हो, तो ये क्या समझेंगे भारत भूमि को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक से ब्लॉग वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज का ये वीडियो अलग ही टाइप के अलग ही सब्जेक्ट पे होने वाले हैं, तो चलो वीडियो को हम शांत एरिया में समझते हैं। आज का ये वीडियो अनएजुकेटेड अनपढ़ के लिए तो आज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज का ये वीडियो शुरू ही हो रहा है एक विद्यालय से। तो अभी मैं आया हूँ एक विद्यालय में, ये आप देख सकते हो, पूर्वी चंपारण ढाका। और मैं यहाँ पे एक हिंदी के अध्यापक और हिस्ट्री के अध्यापक से 2 क्वेश्चन करने वाला हूँ, 2 सवाल पूछने वाला हूँ। चलो चलते हैं। ये ऐसा है ये स्कूल, कुछ कक्षा 7 है, ये 8 है ये, और ये 6 है। और ये 6 है। सर नमस्ते सर, 2 क्वेश्चन करने आया हूँ, 2 सवाल पूछने आया हूँ आपसे। दिखाना है, बुक भी लाया हूँ। 6 क्लास का ही है। अरे शांत हो जाते सारे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शांत होकर के चुपचाप से बैठना है। डिसिप्लिन मेंटेन बना के रखो। हाँ, अनुशासन बैठो, अनुशासन में बैठो। बैठ जा। कोई एक आना, कोई एक को बुलाना है मोबाइल पकड़ने के लिए, फ़ोन पकड़ने के लिए कोई एक को बुलाना सर। अच्छा, कोई एक छात्र? हाँ, किसी भी छात्र को बुलाओ। इधर आओ, इसको बुलाओ, उसको थोड़ा, उसका हाइट है। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। कोई अरे नहीं, ऐसे सिर्फ पकड़ना है, डरना कुछ नहीं है, ऐसे सिर्फ पकड़ना है। इधर आ जाओ, इधर ऐसे पकड़ो, ऐसे हैं इस साइड से, ऐसे। हाँ, देखना है यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है। 6 क्लास ही है ना सर? देखो वीडियो हो रहा है, कोई अगर बुक है मल्हार, ये है ना बिहार विद्यालय का जी। तो इसमें आप आ जाओ थोड़ा। बच्चों लोग तभी तैयार है ना पहला पार्ट का? क्या नाम है पहला पार्ट का? कविता या कहानी? तो बुक का नाम अच्छा मातृभूमि है। कहानी है, कविता है? यहाँ आना, यहाँ कैमरा थोड़ा रोशनी छोड़ना बाबू, इधर से बैठो अपने अपने स्थान पर। सर पहले तो इसमें लिखा गया है ये 7 सामाजिक बुराइयाँ, सिद्धांत के बिना राजनीतिक नहीं, काम के बिना धान नहीं, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान नहीं, ये सब। और ये नागरिक बोध, सभी धर्मों का सम्मान करे। अरे बैठ जाओ। मिलूंगा मैं तुम लोग से, रुक जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा बात कर लेते हैं हम सर। हाँ, ये ऐसा है, हाँ ये सही है जी। मतलब ज़्यादातर मतलब ये काम नहीं करना है और ये काम करना है। हाँ, तो मानो कि अभी की डेट में मतलब विपरीत ही हो रहा है। हाँ, ये देखिए आप, ये कविता है, ये जी मातृभूमि जी। और इसके बाद मतलब इसका थोड़ा सा और इधर लिखा हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये देखो कि गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयंश बढ़ाया, जग को दिया सिखाई, जग को दिया दिखाया। और ये पढ़िए, जन्मे जहाँ रघुपति, जन्मे जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। सर तो ये तो धार्मिक वाली बात होगी ना फिर? अच्छा। राइट या रॉन्ग ये बताओ, मतलब ये धार्मिक वाली बात है ना। और यहाँ पढ़िए, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। बुद्ध यहाँ मतलब बुद्ध यहाँ जन्मे हुए थे, इसका प्रमाण भी है, एविडेंस भी है। जैसे नेपाल के कपिलवस्तु नामक स्थान में जन्म हुआ था उनका एविडेंस भी बहुत मिलता है। सारी जगह उन्होंने शिक्षा जैसे बताए, उसके बाद पढ़ाई भी, लोगों को जागृत भी किया। हाँ, समाज में सामाजिक सुधार, सामाजिक ऐसी माने दुर्व्यवस्था थी जो उसको सुधारा गया अपना उनके उद्देश्य के क्योंकि वह जो मानते थे
विश्वास के प्रति उनका बहुत बड़ा माने महत्व था। हाँ, 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 प्रत्यक्षों की प्रमाण माने प्रत्यक्ष के प्रति उन्होंने बहुत ज़्यादा जागृत किए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि पत्थर चीजन से कुछ न मिले, हाँ, पुस्तक पढ़ने से मिले ज्ञान, हाँ, हाँ। है ना। उसके बाद क्या था, पत्थर पूजने से कुछ न मिले, पुस्तक पढ़ने से मिले ज्ञान। वहाँ से थोड़ा मंदिर जाने में तो अगर भगवान मिले, है ना, तो पुजारी आपसे क्यों मांगे दान। वाह सर, क्या लाइन, मतलब दोहा है ये। हाँ, बहुत बढ़िया। गौतम बुद्ध ने यह सिखलाए कि देखिए आपके सामने जो घटित घटना अगर हो रही उसी को आप लेकर के चलिए। मतलब भगवान बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि भगवान होते हैं, सब अपना अपना मतलब खोज करो। अगर सबका अपना अपना खोज रहेगा, किसी का वो नहीं करते हैं कि मतलब मान ही लो कि भगवान होते हैं। उनका काम था जानना। वो कहते थे चेरी बेदी चलते रहो खोजते वर्तमान रहो। में क्या हो रहा है, सबकी अलग अलग खोज रहेगी। हाँ, वर्तमान में क्या हो रहा है, हाँ, उस धारा को लेकर के तो चलिए। सर तो ये वाला तो कंसेप्ट गलत हो गया है। तो जन्मे जहाँ रिलीजन से रघुपति, क्योंकि जन्म जो है सर इनका रघुपति यानी अयोध्या में जन्म हुआ है। ये कृष्ण, और उसके बाद जन्मी ये तो जहाँ धार्मिक सीता। वाली बात हो गई ना, फिर एक भगवान वाली बात हो गई। फिर आपने ये जो कंसेप्ट है बुद्ध वाली, ये सही है। हाँ, इसमें थोड़ा ये गलत है। हाँ, और एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं आपको। आपको याद होगा कि देखिए सब धर्म माने हाँ, बराबर है। सब- सबका सिख धर्म हो, ईसाई धर्म सबको हो, मानना आता है। सबको। कोई- और धर्म निरपेक्षता की बात नहीं है। धर्म जो नहीं, है नहीं, भेदभाव हम नहीं रखते। हाँ, एक मिनट। भेदभाव बच्चों को हमको शिक्षा देना है ना। बच्चों को हमको अरे हाला नहीं करो। बैठो, बच्चों को हमको शिक्षा देना है। छुआछूत भेदभाव के बारे में माने जैसे ऐसा कुछ नहीं रखना है। स्कूल में सभी लोग एक समान है ना। सबको शिक्षा का अधिकार है। हाँ, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच शिक्षा नहीं। का अधिकार है। लेकिन रहा सवाल इसमें आप कितनी जैसे कह रहे हैं पुस्तक में, तो यह तो जैसे सब सिलेबस। सर आप कितने साल से हो इसमें? अभी हम फिलहाल आए ट्रांसफर होकर। सर तो ये सिलेबस चेंज हुआ है क्या? मतलब पहले सिलेबस चेंज हुआ है। ये एनसीईआरटी का। अच्छा, इससे पहले मतलब दूसरी बुक थी, हाँ, बिहार बोर्ड का। तो उसमें का जो लिखा हुआ होगा वो दूसरा रहा होगा। जी जी जी। ये भी सिलेबस चेंज हुआ है, आप ये देख ही सकते हो। और दूसरी बात ये देख लो आप थोड़ा, जैसे संविधान जैसे प्रस्तावना होता है संविधान में, जी जी। तो थोड़ा आप ये देखो, आप यहाँ पे क्या लिखा है, संविधान ने राज्य को धर्म निरपेक्ष रखा है। मतलब कोई धर्म का मतलब, बैठो। अरे बैठ जाओ, डिसिप्लिन मेंटेन रखो, आराम करो। धर्म निरपेक्ष रखा है। हाँ, संविधान ने मतलब धर्म को कोई वो नहीं दिया है, महत्व नहीं दिया है किसी भी धर्म को। हाँ, और ये पढ़िए थोड़ा सा यहाँ पे, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करके इस का संकल्प लिया है कि राज्य सभी प्रकार के धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाते हुए सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देगा। और ये देखिए, एक मिनट, प्रस्तावना आपको याद, ये देखिए आप, ये बुक, ये सर ये बुक बिहार का ही है। ये देख लो पहले, ये 2009 का है, 2009 से 10 तक का है। 17। हाँ, ये देखिए, ये प्रस्तावना है। ये पकड़िए तो थोड़ा सा, एक मिनट। ये उस टाइम का प्रस्तावना है, और आप ना बैठो ना, इस टाइम का प्रस्तावना देखो आप थोड़ा सा। ये देखिए, ये बुक कब से कब का है, 2025 से लेके 26 तक का। सर ये बुक है 2025 से लेकर 26 तक का, मतलब पिछले ईयर और अभी जस्ट का ही है। और ये है 2009 का है। ये है 2009 से लेकर 10 तक। थोड़ा अंधेरा छोड़ना बाबू, हटो। 2009 से लेकर 10 तक का है। अब दोनों में का ना, ये जो है ये प्रस्तावना आप मिलाइए। अरे हाला नहीं करो, हेलो, कोई हाला नहीं करो, आराम से बैठो शांति से। एक मिनट, ये बैग हटाना मेरा बैग। सर एक मिनट, ये देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक बस यहाँ देखिए, धर्मनिरपेक्ष। हाँ, और यहाँ पे देखिए सर, भेदभाव नहीं। हाँ, भेदभाव नहीं। और यहाँ पे देखिए पंथ निरपेक्ष, यानी ये है धर्म पंथ निरपेक्ष। और इस वाले बुक में जो 2009 से 10 तक का है, इसमें है धर्म निरपेक्ष, यानी शब्द दोनों एक ही है। अरे हाला नहीं करो, हेलो, हाला नहीं करो, ये शब्द का अर्थ दोनों एक ही हुआ।
लेकिन यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष और यहाँ पे पंथ निरपेक्ष। तो अभी वाला जो है ये पंथ निरपेक्ष, तो ये पर्यायवाची शब्द हो गया ना। एक जो पंथ दोनों का अर्थ एक ही है, कंटिन्यूअस आ रही है, जो नहीं परंपरा चल रही है, कंटिन्यूअस परंपरा पर वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष है तो क्लियर हमें समझ आ रहा है धर्मनिरपेक्ष। हाँ, और यहाँ पे अगर कोई साधारण नॉर्मल व्यक्ति अगर पढ़ेगा पंथ निरपेक्ष तो वो तो ज़्यादा समझेगा नहीं पंथ निरपेक्ष होता क्या है। बात सही कि गलत? हमको तो बच्चों को शिक्षा देना है। हाँ, धर्म के अरे हेलो, एक मिनट, अरे कोई हाला नहीं करो, 2 मिनट और बस, उसके बाद सर आप लोग के साथ हो जाएंगे। हाँ सर, देखिए हम गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह जो NCERT पटना के द्वारा जैसे नहीं, आप इतना बताइए कि यहाँ पे पंथ निरपेक्ष अभी वाले 2025 से 26 तक के बुक में हैं, और यहाँ जो है धर्मनिरपेक्ष, तो ये शब्द दोनों एक ही है। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष दोनों एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो है क्लियर हमें समझ आ रहा है, जो 2009 से 10 की बुक है, यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि हाँ भेदभाव नहीं करनी है। हाँ, और अभी वाली जो है 25 से लेकर 26 तक इसमें पंथ निरपेक्ष। तो दोनों में क्लियर शब्द कौन लग रहा है आपको, ये बताओ। दोनों में क्लियर शब्द ये है कि ये है क्लियर, जो क्लियर समझ में आए। कहने का मतलब है कि यह तो जो NCERT के द्वारा यह दिया गया है कि पंथ निरपेक्ष, लेकिन धर्म निरपेक्ष भी अपने जगह पर ठीक है, पंथ निरपेक्ष भी ठीक है। हाँ, ऐसा बात सब तो एक ही है, लेकिन क्लियर समझ कौन आ रहा है ये बताओ। जैसे चेंज है कि नहीं? चेंज है, सब तो चेंज है, सिलेबस भी चेंज है, मतलब जो प्रस्तावना है वहाँ से धर्म निरपेक्ष हटा के पंथ निरपेक्ष कर दिया गया है। ये आप देख ही सकते हो, ये यहाँ पे है ये धर्मनिरपेक्ष और यहाँ पे है पंथ निरपेक्ष। अभी वाली पुस्तक में ये बिहार की ये पुस्तक है, ये 25 से 26 की यहाँ पे। और इस कविता के कविताकार क्या कहते हैं, उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। उस समय अंग्रेज़ों का भारत पर आधिपत्य था। अरे गधो, सिर्फ अंग्रेज़ों ने ही आके भारत पे शासन नहीं किया है, यहाँ पर डच वाले आए, फ्रांस वाले आए, पुर्तगाल वाले आए, मुग़ल वाले आए और यहाँ पे शासन करके गए, और यहाँ पे सबको गुलाम बना के रखा था, और यहाँ से लूट के भी सामान ले गए। और जो यहाँ पे उस टाइम में क्या था कि हिंदू ग्रंथ में एक कंसेप्ट थी, काला पानी सभ्यता। ये था ऐसा कि मतलब ये एक परंपरा था, काला पानी एक परंपरा था जो कहती थी कि समुद्र को जो पार करेगा, उस पे जो पैर रखेगा और उसको जो पार करके कहीं जाएगा वो अधर्मी है, पापी है, ऐसे लोग को मतलब नर्क मिलेगी। ऐसे परंपरा चला है ताकि लोग डर के रहे। और फिर हुआ क्या, मतलब विदेशों से मतलब आए, दूसरे देश के लोग आए भारत पे, शासन किए, लूट के ले गए भारत को। पहले सोने की चिड़िया थी भारत सच में, लेकिन ऐसे मतलब परंपरा चलते आ रहा है भारत में कि क्या कहा जाए। और लेखक क्या कहते हैं इसमें गौतम बुद्ध के बारे में, लेकिन गौतम बुद्ध को भारत वाले ने क्या किया, यहाँ से भगा दिया, खदेड़ दिया गया गौतम बुद्ध को। उनको दूसरे देश में जाके शरण लेनी पड़ी उनको। मतलब चाइना वाले ने मतलब एक्सेप्ट किया, जापान वाले ने एक्सेप्ट किया, थाईलैंड वाले ने एक्सेप्ट किया, लेकिन भारत में मतलब बुद्ध को क्यों नहीं सुना गया, क्यों इनका मतलब जो सभ्यता था वो मिटती चली गई। क्योंकि वो जो बोलते थे वो सच्चे बोलते थे, मतलब कोई मतलब मिलावटी बात नहीं, पूरे सत्य बोलते थे, कोई अनभक्त और वो पाखंड वाली जैसी बात मतलब करते नहीं थे। इसीलिए भारत में शायद इनको सुना नहीं गया। और एक और रीज़न है कि हिंदू धर्म में इतना पाखंड है और इतना मतलब अंधविश्वास है, इन लोगों की धंधा चौपट हो जाती है अगर बुद्ध रहते तो। इसी रीज़न से शायद बुद्ध को सुना नहीं गया और मतलब बुद्ध को मतलब रूपांतरित भी किया गया है। अगर जितने भी मतलब भारत में मंदिर है वो भारत के जो प्रतिमाएं हैं उसको कन्वर्ट कर दिया गया है देवी दुर्गा में, और उन्हीं को मतलब अलग अलग रूप में पूजते हैं भारत के लोग। अब समझते नहीं हैं बुद्ध को। और यहाँ जो मथुरा आप कहते हो कृष्ण की नगरी है, वहाँ पे के म्यूज़ियम में आप अभी भी जाके देखोगे तो वहाँ पे बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। और भारत में कहीं भी खुदाई वगैरह होती है तो बुद्ध की प्रतिमा निकलती है। बुद्ध को मतलब पूरा खारिज कर दिया गया भारत से। इन सब चीज़ों में कुछ रखा नहीं है, पाखंड वगैरह अंधविश्वास वगैरह हटाओ, देश के उन्नति के बारे में सोचो और साइंस को समझो। इन सब चीज़ों से भारत के जो उन्नति है ये सब होगी। बाकी इन सब चीज़ों जो कोई सा भी ग्रंथ हो, कुछ भी कह रही हो, लेकिन जो फिट ना बैठे, ऐसा लगे कि ये अंधविश्वास है, ढोंग है, तो ऐसे चीज़ को मान्यता ही बढ़ावा ही मत दो।
आराम से साइंस वगैरह ही है ऐसा जो भारत को आगे तक ले जा सकती है। बाकी और कोई जादू चमत्कार वाली चीज़ भारत का उन्नति कर नहीं सकती है। और एक और बात बता दूं, जो भारत का जो भविष्य है, आने वाली भविष्य है, वो नास्तिकों का है। पाखंड वगैरह, अंधविश्वास वगैरह अब चलने वाला नहीं है ज़्यादा दिन तक। बाकी इस वीडियो का शुरुआत गांधी आश्रम भितहरवा से ही हो गया था। जब मैं वहाँ से मनुस्मृति जला के जब बाहर निकला, फ़ोटो क्लिक कर रहा था, तो मुझे एक बच्ची मिली। तो फिर मैं उसे पूछा कि मतलब किस क्लास में हो, एक कविता सुनाओ। तो सुनाने लगी कविता कि जहाँ जन्मे थे रघुपति, जहाँ जन्मी थी सीता, जहाँ जन्मे थे गौतम बुद्ध, ये सब। तो फिर मैं पूछा, अरे मतलब ये सच में ऐसे ही लिखा है? तो वो बोली कि हाँ ऐसे ही लिखा है, सही सुना रही हूँ। तो फिर मैं बोला कि जाओ बुक लेकर आओ। मेरे को तो इतना पता था कि मतलब ये बुद्ध जन्मे थे, इतना पता है, इसका एविडेंस भी है। ये सीता वगैरह कहाँ जन्म ले ली? तो फिर वो बुक लेकर आई, देखा सच में ऐसे ही लिखा हुआ था। फिर क्या हुआ कि मैं उसे बढ़िया से पढ़ लिया। फिर उसके बाद देखा कि उसमें प्रस्तावना था एक संविधान का, उसमें पंथ निरपेक्ष कर दिया गया था। तो फिर मैं बोला उसको कि एक पुरानी किताब लाओ। फिर वो एक पुरानी किताब लाई। तो फिर उसमें देखा वो 10 साल पुरानी थी, 2009 से 10 तक का था। तो फिर मतलब 10-15 साल पुरानी थी वो बुक। तो उसमें धर्मनिरपेक्ष ही लिखा था। अब बताओ ये चेंज करने की क्या ज़रूरत है? क्लियर समझ में आ रहा है, दोनों शब्द एक ही है, पर्यायवाची है पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष का। तो चेंज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ताकि ये जो है ना, ये धर्मनिरपेक्ष, ये लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है, इजीली समझ में मतलब आ रहा है लोगों को। ऐसे आम लोग अगर पंथ निरपेक्ष पढ़ेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर मैं ये सब सोच के चला गया विद्यालय में, एक सरकारी विद्यालय में, गवर्नमेंट स्कूल में बिहार के। तो फिर गया वहाँ पे, बातचीत किया सर से। फिर वहाँ पे बातचीत तो सही किया, उन्होंने कहा कि हम कुछ कह नहीं सकते इसमें, जो हमको मेरा काम तो सिर्फ पढ़ाना है, ये वो। फिर लास्ट में क्या हुआ कि मुद्दा बढ़ गया। तो थोड़ा ये वाली आप क्लिप देखो। एक मिनट वीडियो था। और फिर मतलब हम चलेंगे इस स्कूल में, फिर से हम मिलेंगे उसी मतलब विद्यालय में, उसी टीचर से, उसी पर प्रधानाध्यापक से। फिर हम बकलोली करेंगे। हाँ, चलेंगे फिर कभी। तब तक के लिए भारत माता की जय, जय माँ भारती। आप कम से कम देशभक्त बनो, अंधभक्त नहीं। फिर हम मिलेंगे एक दमदार और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय।